चलो भैया पहला सवाल देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि विश्व की प्रथम ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में बनाई जाएगी। यह है ब्लैक टाइगर सफारी, वर्ल्ड की पहली है और ये किस राज्य में बनाई जाएगी। 4 विकल्प हैं। पहले में लिखा गया है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, केरल में या कर्नाटक में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बेटा उड़ीसा। उड़ीसा में। तो ये जो ब्लैक टाइगर सफारी है ये किस राज्य में बनाई जाएगी। तो राज्य का नाम हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में इसको बनाया जाएगा। नाम याद रख लो अच्छे से। नाम है ब्लैक टाइगर सफारी। ठीक है। उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम आपने सुना होगा सिमलीपाल। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय पार्क है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क जो है वहाँ पर इसको बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क के पास बनाया जाएगा या में बनाया जाएगा। और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ का है। उड़ीसा का। एक्चुअल में क्या है, टाइगर की एक प्रजाति है जिसका नाम है मेलानिस्टिक। मेलानिस्टिक बाघ। ये काले रंग के धब्बे वाले होते हैं, मेलानिस्टिक पार्क। ठीक है, तो मेलानिस्टिक पार्क जो है यहाँ पर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखें इस पार्क में टाइगर की बाघों की एक प्रजाति है। बाघों की एक प्रजाति है, उस प्रजाति का नाम है, बाघ की प्रजाति का नाम है मेलानिस्टिक। ये जो मेलानिस्टिक बाघ होते हैं ना, टाइगर होते हैं, इन्हीं को हम काले बाघ कहते हैं। मेलानिस्टिक प्रजाति के जो बाघ होते हैं वो काले बाघ होते हैं और ये बाघ देखे गए हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क में। तो यहीं पर एक सफारी बनाई जाएगी जिसका नाम रखा जाएगा ब्लैक टाइगर सफारी। तुमने देखा होगा बाघ के ऊपर धारियाँ होती हैं, नहीं होती। तो ये बाघ ऐसा है इस प्रजाति का, उस पर काले रंग की धारियाँ पाई जाएंगी। उसे मेलानिस्टिक प्रजाति के बाघ कहते हैं हम। और ये बाघ देखे गए हैं कहाँ, सिमलीपाल नेशनल पार्क में। तो वहीं पर उड़ीसा सरकार जो है दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी बनाने की बात कर रही है। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लो। चलिए अगले सवाल को देखें। कह रहे हैं कि भारत का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये भारत का पहला है। IIT सैटेलाइट कैंपस किस राज्य में बनाया जाएगा। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु। भारत का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ बनाया जाएगा। तो बेटा ये जो सैटेलाइट कैंपस बनाया जाएगा ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये होगा भारत का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस। भारत का पहला IIT
सैटेलाइट कैंपस। ये सैटेलाइट कैंपस जो है ये कहाँ बनाया जाएगा? तो राज्य का नाम तो हो जाएगा बेटा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के जिस शहर में इसका निर्माण होगा तो शहर है उज्जैन। और मैंने पहले बताया था उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं, भगवान शिव का शहर है उज्जैन। उज्जैन में एक आश्रम था पहले संदीपनी मुनि का। तो जो संदीपनी मुनि का आश्रम था उज्जैन में, वहाँ पर कृष्ण ने शिक्षा ली थी, अर्थात सुदामा की और कृष्ण की जो मुलाकात हुई थी वो संदीपनी मुनि के आश्रम में हुई थी उज्जैन में। और यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है उज्जैन में। कौन सा मेला लगता है? कुंभ का मेला। तो उज्जैन किस नदी के किनारे पर है? क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। तो याद रखो यहीं पर उज्जैन में ही भारत का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस बनाया जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करें हम, तो अगला सवाल लिखा हुआ है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना में पहली महिला जो सूबेदार बनी है उनका नाम क्या है? प्रीति रजक है, सुमन कुमारी है, अवनी चतुर्वेदी है, अनामिका वी राजीव है। तो मैंने ये सब नाम आपको बता दिए हैं। कल मैंने बताया था सुमन कुमारी के बारे में, BSF की पहली महिला स्नाइपर हैं वो। अच्छा, अवनी चतुर्वेदी के बारे में बताया था। अवनी चतुर्वेदी के बारे में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय एक्सरसाइज में अभ्यास लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं वो, ठीक है। और मैंने नाम बताया था अनामिका वी राजीव का भी। ये कौन है? नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, बताया था ना, जो नेवी है उसकी पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं अनामिका वी राजीव। तो अब ऑप्शन कौन सा बचा? प्रीति रजक। तो प्रीति रजक कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो उनका नाम है प्रीति रजक। एक लाइन याद रखनी है, बाकी 3 नामों से मैंने आपको पहले ही परिचित करा दिया है, ठीक है। सुमन कुमारी के बारे में मैंने बताया था कि वो कौन है? BSF की पहली महिला स्नाइपर हैं वो, ठीक है। दूसरा नाम जो अवनी चतुर्वेदी है, इनके बारे में मैंने बता दिया था। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट का नाम क्या है? उनका नाम है अनामिका वी राजीव। चलिए अगला सवाल देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना किस राज्य में की गई है? पूर्वोत्तर का पहला, नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट जहां पर प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल बनाया गया है। पूर्वोत्तर का पहला, 7 सिस्टर्स का पहला, कह रहे हैं मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में या असम में। तो पूर्वोत्तर का पहला, एक नेचुरोपैथी का नाम सुना आपने? एक पद्धति होती है मेडिकल साइंस में नेचुरोपैथी, जैसे होम्योपैथी, एलोपैथिक, वैसी होती है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा। तो पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल
मतलब पहला नेचुरोपैथी का अस्पताल है, नॉर्थ ईस्ट का पहला है। तो ये कहाँ बनाया गया है? 4 विकल्प हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या असम। तो जिस राज्य में इसको बनाया गया बेटा, उस राज्य का नाम है असम। असम में अंबुबाची मेला भी लगता है, असम में कामाख्या मंदिर भी है, असम में माजुली महोत्सव भी मनाया जाता है, असम में भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी है। बोलो, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। बहुत सारी बातें असम की फेमस हैं। असम के किस ज़िले में इसको बनाया जाएगा? तो असम का एक ज़िला पड़ता है डिब्रूगढ़। तो असम के डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत का पहला अस्पताल बनाया गया है। तो पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना किस राज्य में की गई? तो उसका नाम है असम। चलिए अगला सवाल देखो बेटा, क्या लिखा गया है। टाटा ट्रस्ट द्वारा भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल की स्थापना किस शहर में की गई है? ये जो टाटा ट्रस्ट है, उसने छोटे पशु, जैसे छोटे पपीज़ होते हैं, बिल्ली है, कुत्ते हैं छोटे, या और छोटे छोटे जानवर हैं, इनका सबसे बड़ा अस्पताल बनाया है। इनके ट्रीटमेंट के लिए टाटा ट्रस्ट ने बनाया है और टाटा ट्रस्ट ही उसका संचालन करता है। तो ये अस्पताल कहाँ बनाया गया है? शहर के नाम हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। कौन से शहर में बनाया होगा, आप अनुमान लगाइए। टाटा इंस्टीट्यूट एंड फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? बोलो, मुंबई में। ठीक है, तो वहीं पर बनाया गया है। तो देखिए, भारत का पहला छोटे पशुओं का अस्पताल, भारत का पहला छोटे पशुओं का अस्पताल ये कहाँ बना है, किस शहर में बनाया गया है? तो जिस शहर में बेटा इसको बनाया गया है वो है मुंबई। मुंबई में बनाया गया है। और याद रखें, इसका संचालन कौन कर रहा है? तो इसका संचालन कर रहा है टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखें। तो बेटा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा गया है। ये कह रहे हैं दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई है? दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई है? शहर लिखे गए हैं शंघाई, टोक्यो, न्यूयॉर्क, दुबई। ये एयर टैक्सी सेवा है दुनिया की पहली। अब जो चीज़ विश्व में पहली हो तो पेपर में भी पहले ही आएगी। बोलो, ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि चीज़ें या तो ख़राब हुई हैं या सही हुई हैं। फिर याद है तो सही हो गई, नहीं तो ख़राब हो गई। तो ये है शहर दुबई। तो विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा दुनिया की सबसे पहली एयर टैक्सी सेवा
ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो बेटा वो शुरू हुई है दुबई में। और आप सब जानते हैं दुबई जो है UAE संयुक्त अरब अमीरात का शहर है दुबई। वहाँ पर इसको शुरू किया गया है विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा को। टैक्सी होती है तो वो हवा के तरह से काम करेगी, एयर में काम करेगी मतलब, ठीक है। 4 या 5 लोग उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सेवा शुरू हुई है दुबई में। अच्छा, दुबई में अभी फ़िलहाल पहले अभी 2024 में दुबई में एक समिट हुई थी, बैठक हुई थी। उस बैठक का नाम था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी। कहाँ बैठक हुई थी? 2024 में। कहाँ? दुबई में। उसी समय इसको शुरू किया गया था दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा। तो दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा को किसने शुरू करा है? तो वो शुरू करा संयुक्त अरब अमीरात ने। किस शहर में? तो शहर का नाम हो जाएगा बेटा दुबई। मैंने एक दिन बताया था सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी यहीं पर बनया है दुबई में। 5-5 रनवे हैं जिस पे, वो यहीं बनया है दुबई में। चलिए अगला सवाल देखें क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? अभी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने इनमें से किस शहर में एक हिंदू मंदिर की स्थापना करी थी, मतलब उद्घाटन करा था? ये तो सुना भी होगा आप लोगों ने। शहर कौन सा था वो? दुबई है, शारजा है, आबू धाबी है या दोहा है? किस शहर में? देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। ये शहर है आबू धाबी। और आप सब जानते हैं कि जो आबू धाबी है वो राजधानी है किसकी? UAE की। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में इस मंदिर का उद्घाटन करा था, ठीक है। तो आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर, आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर इसका मतलब संयुक्त अरब अमीरात का ये पहला हिंदू मंदिर है, आबू धाबी में बनाया गया है। और इसका उद्घाटन किसने करा था? तो बुलाया गया था उद्घाटन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने उद्घाटन करा था। यह मंदिर किस संप्रदाय का है? हिंदू धर्म में जैसे संप्रदाय होते हैं तो संप्रदाय का नाम है स्वामी नारायण संप्रदाय। स्वामी नारायण संप्रदाय। किस शैली में बना है ये मंदिर? शैली पूछ लेते हैं। तो बताओ उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है? नागर। तो ये भी नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली में बनाया गया है। पहला हिंदू मंदिर है आबू धाबी का। बहुत सारे लोग जो आबू धाबी में रहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में वो नौकरी करते हैं, वो गैर मुस्लिम हैं जैसे कि हिंदू हैं, तो उनके पूजा के लिए है ना, हाँ, ये मंदिर जो है बनाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के जो किंग हैं, राजा हैं या वहाँ जो चीफ हैं, उन्होंने ज़मीन जो है वो दान करी थी इस मंदिर के लिए और फिर यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था। तो मंदिर का नाम भी जो है स्वामी नारायण मंदिर है।
ठीक है, स्वामी नारायण संप्रदाय का है, इसलिए उसे स्वामी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक और सवाल कह रहे हैं, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट किस देश की प्रथम लग्जरी ट्रेन है? अभी ट्रेन बनी नहीं है, अभी सपनों में है। ठीक है, हाँ, अभी जो है मामला ख्यालात में चल लिया है, लेकिन वो जल्दी सपना पूरा होगा और ये ट्रेन बनाई जा रही है और इसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। तो बताइए ये ट्रेन कौन सा देश बना रहा है? कतर, यूएई, ईरान या सऊदी अरब? कौन सा एक ऐसा देश है जो इसका निर्माण कर रहा है? नाम क्या है उसका? ट्रेन का नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ड्रीम सपना है, ठीक है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन। अब मैं पहले इसकी बात बता दूं आपको। इसकी बात क्या है? इसकी बात यह है कि सऊदी अरब में, अरब कंट्री में रेगिस्तान है, ठीक है, तो ये ट्रेन जो है, जो रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान में ट्रेन चलेगी। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। और इससे जो है इंटरनेशनल स्तर पर पर्यटकों को सऊदी अरेबिया दिखाया जाएगा, सऊदी अरब को दिखाया जाएगा। मतलब ये एक पर्यटक ट्रेन होगी, ये लग्जरी होगी, पर्यटक ट्रेन होगी। और इससे क्या होगा, जो डेजर्ट है अरब का, उस डेजर्ट से होकर ये ट्रेन गुजरेगी। ठीक है, सऊदी अरब हाँ को देखने का मौका बाई ट्रेन जो है लोगों को मिलेगा। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि देखो सऊदी अरब जो है वो अपने पुराने रूल्स से अब अपने आप को अलग कर रिया है। क्योंकि मैंने पहले भी एक दिन बताया था आपको कि सऊदी अरब के पास में भंडार है किस चीज़ का? पेट्रोल का। और उसे लगता है कि आने वाले 10-20 साल बाद ये पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो फिर कैसे चलेगी? इसलिए सऊदी अरब क्या कर रहा है, सऊदी अरब जो है इन्वेस्ट कर रहा है चीज़ों पर। जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आके खेलो, बड़े बड़े स्टेडियम बनाकर हम आपको देंगे। ठीक है, ट्रेनें बना चला रहा है वो। अभी मैंने कल परसों बताया था कि सऊदी अरब जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि अब जो सऊदी अरब है वो रिन्यूअल हो रहा है, नए फॉर्मेट में सऊदी अरब आ रहा है। ठीक है, नए फॉर्मेट में सऊदी अरब जो है वो आ रहा है। तो ये ड्रीम ऑफ डेजर्ट जो है ट्रेन, ये कौन बना रहा है? सऊदी अरब बना रहा है। तो ये ट्रेन जो है किस देश में बनेगी? तो देश का नाम हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर हाँ जो कट्टर वाले विचार थे उससे अब उदारवादी विचार की तरफ सऊदी अरब लौट के आ रहा है। जैसे पहला खाड़ी का देश बना है जिसने महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दिया है सऊदी अरब ने। ठीक है, सऊदी अरब महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार सऊदी अरब ने दिया। सऊदी अरब ने ही देखिए अभी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, जो महिलाओं की प्रतियोगिता, उसमें आने का फैसला करा है। ठीक है, सऊदी अरब जो है उदारीकरण की तरफ है, मतलब काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों के मामले में। तो ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन जो है सऊदी अरब बनाएगा इसको, और ये ट्रेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी 2025 तक। 2025 तक ये ट्रेन शुरू होने की संभावना बताई गई है। ये ट्रेन शुरू होगी 2025 तक, और इसका पर्पज़ सिर्फ यही है कि जो डेजर्ट है अरब का उसको दिखाना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक जो हैं वो सऊदी अरेबिया आएँ, क्योंकि पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है अब। ठीक है, चलो भैया, इसमें बस इतने क्वेश्चन थे, बाकी जो है